इस स्लाइड में हम समझेंगे कि डिस्ट्रक्टर को हम खुद से कैसे डिफाइन करते हैं और ये कॉल किस पॉइंट पर होगा। एक बात आपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि कंस्ट्रक्टर को आप खुद से कॉल नहीं कर सकते ना, डिस्ट्रक्टर को भी हम कॉल नहीं करते, कंप्यूटर अपने आप इसे कॉल करता। इसको समझने के लिए मैंने दो प्रोग्राम बनाए हैं, एक लेफ्ट में बनाया है, एक राइट में बनाया है। लेफ्ट में मैंने कोई डिस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया, राइट में हम डिस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। अब थोड़ा वो समझना हो क्या रहा है। पहले लेफ्ट वाला प्रोग्राम हम समझते हैं। मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, स्टूडेंट क्लास डिफाइन की है, इंट एज इंट रोल नंबर। आप कहोगे सर ये दोनों के दोनों प्राइवेट डाटा मेंबर है। फिर मैंने लिखा पब्लिक। आपको पता है पब्लिक लिखने के बाद जो भी आप नीचे लिखते हो वो बन जाता है पब्लिक। फिर मैंने लिखा स्टूडेंट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। आप कहोगे सर आपने तो सेम वही क्लास वाला नाम लिख दिया, इसके आगे वॉइड इंट नहीं लगा हुआ और इसके आगे कोई टिल्ड भी नहीं लगा हुआ, कहीं आप सोचो डिस्ट्रक्टर बना दिया। डिस्ट्रक्टर नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर भी पूछूं तो कौन से, आप कहोगे सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मैंने वैसे ही बना दिया, आप चाहते तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना बनाते, मैंने वैसे बना दिया और इसकी दो स्टेटमेंट लिख दी। फिर उसके बाद मैंने लिखा वॉइड डिस्प्ले। आप कहोगे सर आपने कंस्ट्रक्टर के साथ साथ एक मेंबर फंक्शन भी बना दिया वॉइड डिस्प्ले। आपको पता है डिस्प्ले में हम कौन सी स्टेटमेंट्स रखते हैं, हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को डिस्प्ले करना चाहते होते हैं स्क्रीन पे, इसीलिए हम अपने मेंबर फंक्शन का नाम डिस्प्ले रख सकते हैं। फिर आपकी क्लास होगी खत्म। अब मैं पूछूं आपकी क्लास में क्या क्या था, आप कहोगे सर दो डाटा मेंबर थे, एज और रोल नंबर प्राइवेट, और एक आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक आपका मेंबर फंक्शन है। इसके बारे में आप पहले बात कर चुके हो, पहले भी आपने ऐसा प्रोग्राम किया हुआ है। मींस मैंने अभी इसमें खुद से कोई डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अगर मैंने खुद से डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें डिस्ट्रक्टर है नहीं, लैंग्वेज ने ऑलरेडी इसमें कोई डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है, हमें कभी उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। फिर मैं आ गया अपने मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन की पहली स्टेटमेंट है क्लियर स्क्रीन फंक्शन। फिर मैंने उसके बाद लिखा है क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बाद मैंने लिखा स्टूडेंट एस। जैसे ही मैंने स्टूडेंट एस लिखा, आप कहोगे सर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाएगा जिसकी क्लास है स्टूडेंट। बिल्कुल हो जाएगा, एस नाम का ऑब्जेक्ट, और उसे मेमोरी में जगह भी मिल जाएगी। एस को एस के लिए मेमोरी भी रिजर्व होगी, एज और रोल नंबर। फिर बात आती है कंप्यूटर क्या चेक करता है। आप कहोगे सर कंप्यूटर चेक करता है जैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्टर तो प्रेजेंट नहीं है। आपकी क्लास में कंप्यूटर को पता लगा कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है, इट मींस अब ये कंप्यूटर कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। आपने ऑब्जेक्ट के साथ कोई वैल्यू मेंशन नहीं करी थी, मींस आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खोज रहे हो, आपको कुदरती डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल भी गया और आपका कंट्रोल चला जाएगा अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। एज की वैल्यू 20 हो जाएगी, रोल नंबर की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर मैं पूछूं किसकी एज और किसका रोल नंबर, आप कहोगे सर एस का एज और एस का रोल नंबर 20, और एस का रोल नंबर 20 हो जाएगा, रोल नंबर की वैल्यू 6 हो जाएगी। मैंने आपको मेमोरी में करके दिखा भी दिया। फिर आपका ये कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट था इसीलिए अब और कोई कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, आपका कंट्रोल आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है हमने एस डॉट डिस्प्ले। अब क्या होगा, आप कहोगे सर हमने एस ऑब्जेक्ट से अपने मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया डिस्प्ले नाम के। आपका कंट्रोल डिस्प्ले मेंबर फंक्शन में, डिस्प्ले मेंबर फंक्शन की स्टेटमेंट है सी आउट एज इज एज। तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, आप कहोगे सर एज इज तो डायरेक्ट लिखा आ जाएगा और एज की वैल्यू प्रिंट होगी। किसकी एज की वैल्यू प्रिंट, जिससे कॉल हुआ था, एस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ, एस की एज की वैल्यू 20, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा एज इज 20। ठीक है, ऐसे ही आपका लिखा आएगा अगली स्टेटमेंट में रोल नंबर इज, रोल नंबर की वैल्यू क्या है इसके, रोल नंबर की 6, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा रोल नंबर इज 6। मींस आपको स्क्रीन पे जो स्टेटमेंट नजर आएंगी ना वो सिर्फ दो ही स्टेटमेंट नजर आएंगी। पहली स्टेटमेंट नजर आएगी एज इज 20, दूसरी स्टेटमेंट नजर आएगी रोल नंबर इज 6। ये मेमोरी वाली चीज हमें स्क्रीन पे नहीं नजर आती, कहीं आप सोचो मेमोरी भी हमें स्क्रीन पे नजर आती है। आप लैब में जब भी प्रोग्राम चलाते हो कभी आपको मेमोरी की चीज स्क्रीन पे नजर आई है? मेमोरी की जो फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है ना, मींस कंस्ट्रक्टर कॉल भी होगा, कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी, कंस्ट्रक्टर ने एस की एज और में 20 साइन भी किया है, रोल नंबर में भी 6 साइन किया, ये हमें नजर नहीं आता। हमें वही चीज स्क्रीन पे नजर आती है जो सी आउट होती है या सी जब हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू साइन करते हैं। इसीलिए हमें मेमोरी की फंक्शनिंग का कभी स्क्रीन पे नहीं पता लगता। कहीं आप सोचो स्क्रीन पे भी हमें मेमोरी शो होएगी, स्क्रीन पे हमें वही चीज शो होती है जो, अब हमें पता कैसे लग जाता है कि कंप्यूटर ने एज की वैल्यू 20 कर दी है, हमें ऐसे पता लग जाता है क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिखी थी ना एज इज एज, तो कंप्यूटर ने कौन सी एज उठाई होगी, एस की एज। यदि एस की एज 20 है तभी तो उसने स्क्रीन पे हमें एज इज 20 प्रिंट किया, रोल नंबर इज 6 प्रिंट किया ना। इसलिए हमें पता लग जाता है कि हमारी मेमोरी में एज और रोल नंबर सही स्टोर हुए हैं जैसा हम चाहते थे। ठीक है, स्क्रीन पे आपको वही पता लगता है जो आप सी आउट या सी इन में लिखते हो। फिर उसके बाद आपका डिस्प्ले मेंबर फंक्शन भी खत्म हो गया।
अब समझने की बात अब यहाँ से शुरू होती है। हमेशा हम लोग अपनी बात को यहीं पे खत्म किया करते थे, अब से डिस्ट्रक्टर की बात यहीं से शुरू हुआ करेगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का फंक्शनिंग की तरफ शुरू होती है जब हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला होता है। आपका डिस्प्ले खत्म, आप कहोगे सर गेट सी एच आ गया, बिल्कुल आ गया, रिटर्न 0 आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप कहोगे सर क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है। क्लोजिंग ब्रैकेट आते ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी क्लोजिंग ब्रैकेट से जस्ट पहले, मींस आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, रिटर्न 0 और क्लोजिंग ब्रैकेट से जस्ट पहले कंप्यूटर अपने आप एक ऐसे फंक्शन को कॉल करेगा जिसे हमने नहीं डिफाइन किया। समझ लो वो कहीं कंप्यूटर ने अपने आप लैंग्वेज में कहीं डिफाइन कर रखा है। उसका काम क्या होगा, वो देखेगा कि मेरे कितने ऑब्जेक्ट हैं। उसने देखा मेरे तो एक ही ऑब्जेक्ट है, एस ऑब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो डिस्ट्रक्टर है एस की मेमोरी को खाली कर देगा। मैंने नीचे मेमोरी को खाली करके दिखा भी दिया। अब ना कुछ एज लिखा है, ना रोल नंबर लिखा है, ना उसके ऊपर ऐसे लिखा है। मींस कौन से पॉइंट पे डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ अपने आप कहोगे सर क्लोजिंग ब्रैकेट और रिटर्न 0 से मतलब बीच में। कहने का मतलब रिटर्न 0 के बाद और क्लोजिंग ब्रैकेट के जस्ट पहले, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट जब खत्म होगी फिर आपका सब कुछ ही खत्म हो गया। जस्ट क्लोजिंग ब्रैकेट जहां हमने क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई है उससे जस्ट पहले कंप्यूटर ने अपने आप डिस्ट्रक्टर को कॉल किया। डिस्ट्रक्टर को आपने डिफाइन नहीं किया था, आपको पता भी नहीं लगा, और उसने क्या किया, आपकी मेमोरी से जो एज और रोल नंबर है इनको साफ कर दिया। मींस अब कोई मेमोरी रिजर्व नहीं है। जैसे ही आपकी मेमोरी साफ होगी उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट चली होगी और आपका सब कुछ ही खत्म, आप वापस अपने प्रोग्राम में आ गए। मींस आप ये स्टेप हमेशा ही होता था, आपको कभी नहीं पता लगा। मैं कहता था ना कि मेमोरी खत्म हो जाती है, मेमोरी को खत्म करवाता कौन है, डिस्ट्रक्टर, जो हमें कभी नजर नहीं आता, क्योंकि ना तो हम इसे डिफाइन करते हैं ना हम इसे कॉल करते हैं। आप देखो ना, आप कहोगे सर रिटर्न 0 लिखते हैं, हमने तो क्लोजिंग ब्रैकेट लिख दी, हमने थोड़ी कोई कॉल किया, बिल्कुल हमने तो कॉल नहीं किया। ये क्लोजिंग ब्रैकेट से जस्ट पहले अपने आप ही कॉल हुआ, आपको कुछ पता ही नहीं लगा। पता क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसकी जो वर्किंग थी ना, इसने मेमोरी खाली करवाई है, और मेमोरी खाली करवाते हुए स्क्रीन पे तो कुछ लिखा नहीं आएगा कि मेमोरी खाली हो चुकी है। स्क्रीन पे तो आपको वही नजर आता है जो सी आउट होता है या सी इन होता है। ये इतनी फास्ट होता है, जैसे ही आपका एज इज 20 प्रिंट होगा, रोल नंबर इज 6 प्रिंट होगा, आपका कंट्रोल एकदम ही खत्म होकर स्क्रीन पे आ जाओगे। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये टास्क परफॉर्म हो जाएगी, आपको नहीं पता लगेगा कब मेमोरी खाली हुई है। बट ये क्लोजिंग ब्रैकेट से जस्ट पहले चला अपने आप, और इसका काम क्या था, जितने ऑब्जेक्ट थे, कितने ऑब्जेक्ट थे, एक ही ऑब्जेक्ट था, तो उसने उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी खाली कर दी और मैंने आपको दिखा भी दी। जैसी मेमोरी खाली हुई फिर आपका प्रोग्राम भी खत्म हो ही गया, क्योंकि ये उसी पॉइंट पे तो कॉल हुआ था। मींस आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, ये जस्ट मतलब इस क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले कॉल हुआ। तो आपने देखा कि जब ये तो वो प्रोग्राम था जो आप पहले कर चुके हो, इसमें भी डिस्ट्रक्टर था, मतलब हमने डिफाइन नहीं किया, लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन था, और ये कॉल तो अपने आप होता ही है। लेकिन अब बात करते हैं, समझने की चीज ये है कि क्या हम डिस्ट्रक्टर में खुद अपनी मर्जी से कोई ऐसी स्टेटमेंट डाल सकते हैं भी, कोई अलग स्टेटमेंट हमने मेंशन करनी हो। मेमोरी तो इसने खाली करवानी है, मेमोरी के लिए आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी। कहीं आप सोचो कि मैं ही मेमोरी को खाली करवा के दूंगा कुछ स्टेटमेंट लिख के, आपको नहीं कोई मेमोरी खाली करवानी। आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हो कि ये डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता भी है या ये सिर्फ बातें ही हैं। उसके लिए आप समझो कि डिस्ट्रक्टर को हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने राइट में बनाया, मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियन डॉट एच, ये बिल्कुल लेफ्ट वाला सेम प्रोग्राम है। मैंने लिखा स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट डिफाइन की, एज और रोल नंबर दो उसके प्राइवेट डाटा मेंबर है। फिर मैंने लिखा पब्लिक, पब्लिक के बाद जो भी आप लिखते हो वो बन जाता है पब्लिक। जैसे कंस्ट्रक्टर पब्लिक में लिखना होता है, डिस्ट्रक्टर भी पब्लिक में डिफाइन करना होता है। लेफ्ट में भी मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था, वही कंस्ट्रक्टर मैंने राइट में डिफाइन किया है। कौन सा कंस्ट्रक्टर आप कहोगे सर, राइट में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एज में 20 साइन किया हुआ है, रोल नंबर में 6। फिर आपका कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया। यहां मैंने डिस्प्ले मेंबर फंक्शन बनाया था लेफ्ट में, बट यहां मैंने डिस्प्ले मेंबर फंक्शन नहीं बनाया। मैंने क्या किया, आप कहोगे सर आपने तो सेम नाम लिख दिया क्लास वाला, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी, बट ये स्पेशल सिंबल आ गया टिल्ड, जिसे बोलते हैं टिल्ड। इसकी वजह से आपको पता लग गया सर, आप कहोगे सर आपने ना इसमें डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, और मैंने लिख भी दिया एरो लगा के डिस्ट्रक्टर डिफाइंड। और डिस्ट्रक्टर में डिस्ट्रक्टर की ओपनिंग ब्रैकेट है, डिस्ट्रक्टर की क्लोजिंग ब्रैकेट में, इसमें मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी। इन स्टेटमेंट्स के बारे में तब बात करेंगे जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और हम समझेंगे ये कॉल कैसे होगा और हमें पता कैसे लगेगा। फिर आपकी क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। अगर मैं पूछूं राइट में आपने क्लास में क्या चीज डिफाइन की है, आप कहोगे सर दो तो हमने डाटा मेंबर डिफाइन किए, एज और रोल नंबर प्राइवेट, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। डिस्ट्रक्टर का कैसे पता लगा, नाम तो कंस्ट्रक्टर का भी सेम होता है क्लास वाला, इसका भी क्लास वाला ही नाम है, बट इसके आगे टिल्ड लगा हुआ है, स्पेशल सिंबल जिसको टिल्ड बोलते हैं, TILDE टिल्ड।
इसमें कोई भी स्टेटमेंट आप रख सकते हो। फिर इसकी बात हम तब करेंगे जब डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा। फिर आगे हम अपने मेन फंक्शन में, बिल्कुल लेफ्ट में भी आप मेन फंक्शन में आगे थे। फिर मैंने लिखा क्लियर स्क्रीन फंक्शन, फिर मैंने लिखा स्टूडेंट एस। आप कहोगे सर एक एस नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा जिसकी क्लास है स्टूडेंट, और एस को मेमोरी भी मिल जाएगी, मैंने मेमोरी रिजर्व करके नीचे आपको दिखाई भी हुई है। अब क्या होगा, आप कहोगे सर कंप्यूटर चेक करेगा क्या हमारी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, कंस्ट्रक्टर तो हमने डिफाइन कर ही रखा है, ये डिस्ट्रक्टर को नहीं चेक करेगा, ये कंस्ट्रक्टर को चेक करेगा। कंस्ट्रक्टर उसको मिल गया, कंप्यूटर को पता लग गया हमारी क्लास में कंस्ट्रक्टर है, तो वो एस ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। एस के साथ आपने कोई वैल्यू मेंशन नहीं करी, ये किस कौन से कंस्ट्रक्टर को खोजेगा, आप कहोगे सर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसे मिल भी गया और इसका कंट्रोल कंस्ट्रक्टर में चला गया। एज में 20 साइन हो गया, रोल नंबर में 6 साइन हो गया। मींस एस के एज और एस के रोल नंबर में 20 और 6 चला गया, मैंने आपको मेमोरी में करके दिखा भी दिया। फिर आपका कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन खत्म हो गया, मेरा कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अब की बार मैंने तो कोई डिस्प्ले मेंबर फंक्शन बनाया ही नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं बनाया। इसका कारण भी कई बच्चों को तो समझ में आ गया हो गया, नहीं आया होगा तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्यों नहीं इसमें डिस्प्ले मेंबर फंक्शन बनाया। मैं आपको समझाना क्या चाहता था, आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में गेट सी एच। अब एक्चुअल बात तो हमारी यहीं खत्म होती है, पर अब हम यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। अब आगे हम गेट सी एच में, गेट सी एच के बाद आगे रिटर्न जीरो में, रिटर्न जीरो के बाद आ गई थी आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट। बट जस्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आने से पहले आपको पता है क्या होता है, आप कहोगे सर कंप्यूटर ना अपने आप डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है, मैंने लिखा भी है ना डॉटेड, आपको ये सिग्नल करके दिखाया भी है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है ऑटोमेटिकली। जब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है ना, कंप्यूटर चेक करता है क्या यूजर ने, मींस हमने तो नहीं डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रखा। कंप्यूटर को पता लगा भी डिस्ट्रक्टर को तो इस बार यूजर ने ही डिफाइन कर दिया। कैसे पता लगा, उसका नाम सेम था क्लास वाला और उसके साथ स्पेशल सिंबल लगा हुआ था टिल्ड। ये स्पेशल सिंबल लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप ये सिंबल नहीं लगाओगे तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको स्पेशल सिंबल लगाना ही लगाना है। कंप्यूटर डिस्ट्रक्टर को कॉल अपने आप करता है। कॉल तो कंप्यूटर ने लेफ्ट में भी अपने आप किया था, बट लेफ्ट में हमने उसे डिफाइन नहीं किया हुआ था तो आपको पता ही नहीं लगा। बट राइट में क्या किया, हमने डिस्ट्रक्टर को खुद से भी डिफाइन कर दिया। कंप्यूटर ने कॉल अपने आप किया, आपको नहीं कोई स्टेटमेंट लिखनी, ना कोई आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना, इसके लिए अपने आप ही कॉल हो गया जस्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आने से पहले। क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट आते ही आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होना था ना, बस समझ लो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले चलने वाला लास्ट फंक्शन होता है। कंप्यूटर ने अपने आप इसे डिस्ट्रक्टर को, कंप्यूटर ने देखा कि क्लास में पहले से डिस्ट्रक्टर डिफाइन तो नहीं है, कंप्यूटर को डिस्ट्रक्टर मिल गया। कैसे पता लगा, स्पेशल सिंबल टिल्ड सेम नाम क्लास वाला। तो ये कंट्रोल को कहां पास कर देगा, आप कहोगे सर हमारा कंट्रोल चला जाएगा डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन में। मेरा कंट्रोल डिस्ट्रक्टर में चला गया। डिस्ट्रक्टर की पहली स्टेटमेंट, अभी मेमोरी रिलीज नहीं हुई, मेमोरी खाली नहीं हुई, इस बात को याद रखना। मेमोरी कब खाली होगी, जब डिस्ट्रक्टर पूरा चल जाएगा ना, तब डिस्ट्रक्टर मेमोरी को खाली करेगा। अभी मेमोरी खाली नहीं हुई। इस पॉइंट पे कहीं आप सोचो कि ऑब्जेक्ट की मेमोरी खत्म हो चुकी है, मेमोरी अभी खत्म नहीं हुई। मेमोरी तब खत्म होगी जब डिस्ट्रक्टर खुद चलकर खत्म हो जाएगा, तब वो मेमोरी को रिलीज करेगा। बट आपको कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी मेमोरी रिलीज करने के लिए, कहीं आप कुछ सोचो कि हमने खुद से कुछ स्टेटमेंट लिखनी है। आप इसके अलावा जो स्टेटमेंट लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। मैंने लिखा सी आउट। आपको आपसे पूछो सी आउट स्टेटमेंट का क्या काम होता है, आप कहोगे सर सी आउट स्टेटमेंट का तो वो काम होता है जो स्क्रीन पे हम प्रिंट करना चाहते हैं। मैंने लिखा सी आउट एज इज। आप कहोगे सर इन्वर्टेड कोमा वाला तो स्क्रीन पे एज इज प्रिंट हो जाएगा, एज इज बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आएगा, एज इज। उसके बाद लिखा है मैंने एज इज, उसके बाद लिखा एज। अब ये मैं पूछूं ये किसकी एज की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखो, यहां तो कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया, ये कॉल भी अपने आप हुआ है, तो किसकी एज की बात करेगा, ये उसकी एज की बात करेगा जिसको ये खत्म करने वाला था। ये कौन से ऑब्जेक्ट को खत्म करने वाला था, हमारी क्लास में एक ही ऑब्जेक्ट था एस नाम का, ये एस नाम के ऑब्जेक्ट को खत्म करने वाला था। तो ये बात भी किसकी करेगा, एस के एज की। मींस एस के एज की वैल्यू क्या है 20, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, एज इज 20। अगली स्टेटमेंट है सी आउट। सी आउट स्टेटमेंट का भी सेम काम, रोल नंबर इज तो स्क्रीन पे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर इज। अब बात आती है रोल नंबर। अब ये कौन से रोल नंबर की बात करेगा, ये उस रोल नंबर की बात करेगा जिसके लिए ये ऑब्जेक्ट को खत्म करने वाला था। हमारे इसमें एक ही ऑब्जेक्ट था इस प्रोग्राम में एस नाम का, तो एस नाम के ऑब्जेक्ट को खत्म करने वाला था ना, क्योंकि इसने एस की मेमोरी को खाली करना था, तो ये बात भी एस की कर रहा है। मींस आपको दिमाग में रखना है एस के लिए कॉल हुआ अपने आप, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसी के लिए वो कॉल हो गया। तो रोल नंबर इज, अब मैं पूछूं एस के रोल नंबर की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 6, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा रोल नंबर इज 6।
पहले प्रिंट होगा एज इज 20, नेक्स्ट प्रिंट होगा रोल नंबर इज 6। इसीलिए मैंने जानबूझ के डिस्प्ले मेंबर फंक्शन नहीं बनाया, मैंने वो डिस्प्ले मेंबर फंक्शन वाली स्टेटमेंट्स डिस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दी। मींस आपको एस डॉट डिस्प्ले लिखना भी नहीं पड़ा, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। कब कॉल हुआ? जब आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट से जस्ट पहले वो कंट्रोल हमारा डिस्ट्रक्टर में चला गया। डिस्ट्रक्टर में मैंने डिस्प्ले वाली स्टेटमेंट लिख दी जानबूझ के, ताकि आपको पता लगे, ये स्क्रीन पे लिखा आएगा, आपको पता भी लगेगा, क्योंकि अपने आप तो कॉल हुआ। उसके बाद आप कहोगे सर हमारी तो सारी स्टेटमेंट खत्म होगी, फिर आगे डिस्ट्रक्टर की क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे ही डिस्ट्रक्टर की क्लोजिंग ब्रैकेट आई, डिस्ट्रक्टर चलकर खत्म हुआ, डिस्ट्रक्टर ने मेमोरी को भी खत्म कर दिया। ऑब्जेक्ट की मेमोरी खत्म होगी, मेमोरी होगी खाली, फिर आपकी प्रोग्राम की क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, मींस आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब ही होता है प्रोग्राम आपका खत्म हो गया। जस्ट प्रोग्राम खत्म होने से पहले, मींस ऑब्जेक्ट को खत्म करने से पहले, इसने चेक किया क्या हमने खुद से कोई डिस्ट्रक्टर तो नहीं डिफाइन कर रखा। हमने डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा था, तो कंट्रोल मेरा चला गया उस डिस्ट्रक्टर में। डिस्ट्रक्टर में जानबूझ के मैंने डिस्प्ले वाली स्टेटमेंट रखी थी, ताकि आपको पता लगे कि ये एक्चुअल में चला है। आप सोचो कि सर झूठ बोल रहे थे, ऐसे ही आप कह रहे थे चल जाता है, क्योंकि हमें तो मेमोरी नजर ही नहीं आती, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे चल सकता है, ये चला है। और इसने एज की वैल्यू प्रिंट भी एस के एज की वैल्यू प्रिंट की है। आप देखो यहाँ तो मैंने कुछ नहीं लिखा ना, एस डॉट स्टूडेंट तो लिखा ही नहीं मैंने, कि आप कहोगे कि सर डिस्ट्रक्टर को हमने एस सब्जेक्ट से कॉल किया है। ये अपने आप ही एस के लिए कॉल हुआ है। क्यों एस के लिए कॉल हुआ है? क्योंकि हमारी क्लास में एक ही ऑब्जेक्ट था एस नाम का, तो ये उसके लिए कॉल हो गया। अगर हमारी क्लास में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते, ये सबके लिए कॉल होता। और मैंने एक ही ऑब्जेक्ट था, ये एस के लिए कॉल हुआ, इसने एज की वैल्यू एस के ऑब्जेक्ट के एज की वैल्यू को आपको डिस्प्ले किया, रोल नंबर में भी एस के रोल नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले किया। फिर आपका डिस्ट्रक्टर खत्म हो गया। जैसे डिस्ट्रक्टर खत्म हो गया, उसने उसके जस्ट बाद ही आपकी मेमोरी, ऑब्जेक्ट की मेमोरी को भी खाली कर दिया। मैंने इसलिए लिख दिया मेमोरी खाली होगी, फिर आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। मींस अभी तक आपने समझा डिस्ट्रक्टर को आप कॉल नहीं करते, ये अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट खत्म होने वाला होता है। और ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एस कब खत्म होने वाला था? जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई थी। क्लोजिंग ब्रैकेट से जस्ट पहले अपने आप कॉल हुआ। अगर आपने डिफाइन सपोज करो ये ना किया होता, कंप्यूटर ने पहले से कहीं डिफाइन कर रखा था, अपने आप कंट्रोल वहां ले जाता, और बस उसमें फिर उसका काम क्या होता, फिर ये डिस्प्ले डिस्प्ले ना होता। उसका काम तो सिंपल था कि मेमोरी को खत्म कर देना। बट आप खुद से डिफाइन करके कुछ एडिशनल स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। वही मैंने 2 स्टेटमेंट यहाँ अपनी मर्जी से लिख दी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके आगे का हम बाद में करेंगे। थैंक यू।